हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 11 एलजेब्रा। हम उसके एक्सरसाइज 11.3 के थर्ड क्वेश्चन पे थे। स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में कुछ इस वाले क्वेश्चन में इस पार्ट में गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम था, तो मैंने आप लोगों के लिए दोबारा शूट किया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इसमें ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैज बीन फॉर्म्ड। और इसमें हमें ये भी बताना है एक स्टेटमेंट के थ्रू कि ये एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम z+1 को ले लेते हैं। z+1, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी 1 इज एडेड टू z। एडिशन यूज हो रहा है, एडिशन। नाउ z-1, 1 is subtracted from z। यहां पे सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट सिमिलर हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं, पर फिर भी एक बारी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूं। y+17, 17 is added to y, again addition, y-17, that is y17 is subtracted from y, that means subtraction। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है सब उसी पे बेस्ड है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट 17y, y/17 5z। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। 17y, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में? y is multiplied by 17। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, y डिवाइडेड बाय 17, y is divided by 17। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवीजन यूज हुआ है। थर्ड इज 5z, z is multiplied by 5, again multiplication, थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अब इसका। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज 2y+17, 2y-17। तो हम पहले 2y+17 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन हैज बीन फॉर्म भी पूछा है। फर्स्ट, y is multiplied to 2
and then 17 is added to 2y. 17 is added to 2y. तो स्टूडेंट्स इसमें दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी. तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स. 2y माइनस 17 की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. फर्स्ट, y इज मल्टीप्लाइड यहां पे स्टूडेंट्स बाय 2 and then 17 is subtracted to 2y. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, बट उसके साथ साथ सब्सट्रैक्शन यूज हो रही है एडिशन को छोड़ के. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स जी पार्ट मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ यहीं पे. बी 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3. तो इसको भी स्टूडेंट्स एक एक करके देख लेते हैं. सेवन एम इज m is multiplied to 7 by 7. Now 7m plus 3. स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरह यहाँ पे भी यही होगा, चाहे आगे माइनस हो प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे फर्स्ट m is multiplied by minus 7, then 3 is added to minus 7m, then 3 is added to minus 7m. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. ये जो थर्ड पार्ट है, मैं इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ इसको. अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा. मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन ऐसी ही स्टेटमेंट में और उसके आगे हम यहाँ पे ये लिखना भूल गए हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यूज हो रहा है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, बट स्टेटमेंट आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के मुझे भेज दीजिएगा. अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस. पहले हमने एक्सप्रेशन देख के उसकी स्टेटमेंट बनाई थी और उसके ऑपरेशंस लिखे थे. अब हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है. 7 इज एडेड टू p, एडिशन होगा. इसका मतलब p
प्लस 7. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, माइनस होगा p माइनस 7. p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लिकेशन होगी 7p. p इज डिवाइडेड बाय 7, डिवीजन होगा. वही बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m. माइनस m में से सब्ट्रैक्ट करना है 7, इसका मतलब माइनस m माइनस 7. माइनस m माइनस 7. माइनस p is multiplied by 5. 5 minus 5p. Minus 5 is minus p is divided by 5. Minus p multiplied by minus 5. स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके m प्लस 7. सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. जितना मैंने आप लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पे बेस था. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 वो भी सेम ही है. गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस. नाउ यहाँ पे हमें पहले से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, उसके बाद हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. 11 इज एडेड टू 2m. सो आंसर इज, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, 2m प्लस 11. 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, इसका मतलब माइनस 2m minus 11. 5 times y to which 3 is added. 5 times y means y multiply by 5. 5y to which 3 is added. 3 को add करना है plus 3. 5 times y from which 3 is subtracted माइनस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले 5y तो सेम ही रहेगा. 5y माइनस 3. y is multiplied by minus 8. स्टूडेंट्स मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये नीचे का क्वेश्चन मिट जाएगा. यहाँ पे y is multiplied by minus 8. So minus 8 multiplied by y, that means minus 8y. Now y is, next part, y is multiplied by minus 8 and then यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही है स्टूडेंट्स. and then 5 is added to result. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स minus 8 multiplied by y, then add 5. So answer is minus 8y plus 5. Y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. So students यहाँ पे 5 multiply by y एंड फिर उसको रिजल्ट को 16 में से माइनस कर देना है. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 16 माइनस 5y. ये फर्स्ट स्टेप. और फिर उसके बाद जब हम 16 में से इसको माइनस कर देंगे तब y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16. अब यहाँ पे हमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है. माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y और 16 में अब इस रिजल्ट को ऐड करना है. 16 माइनस 5y.
स्टूडेंट्स अब हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी करा है और एडिशन भी किया है और एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन भी किया है। इंडिविजुअल केसेस भी देखे हैं स्टूडेंट्स हमने। तो अब जब हमने इतने सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए हैं तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है इसमें, ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन 6 ए पार्ट, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t and 4, use not more than one number operation, every expression must have t in it. So students, यहाँ पे हमें t और 4 से ऑपरेशंस बनाने हैं और हमें उसमें एक ही ऑपरेशन यूज करना है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, और हर एक एक्सप्रेशन में टी होना चाहिए। सो नाउ पहले हम एडिशन यूज कर लेते हैं। t+4, एक बारी सब्ट्रैक्शन t-4, मल्टीप्लिकेशन 4t, डिवीजन t/4। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई t, 4 मल्टीप्लाइड बाई t करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर सेम रहेगा, सो इट डजेंट मैटर। 4 माइनस t, 4 प्लस t। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप क्या देख, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आंसर सेम रहेगा, आप इसे लिखते हो नहीं लिखते हो मैटर नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन में हमारे t प्रेजेंट है और हमने यहाँ पे सारे ऑपरेशंस एक एक बार यूज कर लिए हैं। सो सेकंड पार्ट, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y, 2 and 7, every expression must have y in it, use only 2 number operations। यहाँ पे हमें, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज किया था, हमें यहाँ पे एक बार में 2 ऑपरेशंस यूज करने हैं स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट हो सकते हैं हर एक बारी के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले 2y + 7 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया 7, ऐसी 7y + 2 भी हो सकता है, 2y - 7, 2y + 7। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करके दिखाया। अब हम ऐसे ही इसमें y डिवाइडेड बाई 2 एडेड बाई 7, ये ऑपरेशन भी बन सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, हम जितने बनाना चाहें 2 ऑपरेशंस को यूज करके। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग इसके आगे जो सो ऑन वाली चीज है वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। मैं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ एक्सप्रेशन बनाने वाले। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर उसके बाद नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।